जय हिंद प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है मेरे मैथ मानिया चैनल में। तो आज हम लोग फिर अपने वीडियो पर हाजिर हैं। तो आज हम लोग जानेंगे स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन क्या होता है। स्ट्रेट लाइन पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि स्ट्रेट लाइन का कुछ डिस्कशन किया था। अब आज जानेंगे कि स्ट्रेट लाइन का कौन कौन टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, क्या क्या रूल होता है वो जानते हैं। तो सबसे पहले हमने बात करना है स्लोप क्या होता है। स्लोप देखिए, स्लोप जो होता है हमारा, स्ट्रेट लाइन का पहला वर्ड आता है स्लोप, या इसका नाम है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या है? मान लीजिए हमारा कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये कोई लाइन है, और ये हमारी लाइन ax प्लस ऑफ b y प्लस ऑफ c। ये स्ट्रेट लाइन क्यों है? क्योंकि x का डिग्री 1 है, y का डिग्री 1 है, a b c कांस्टेंट है और ये लीनियर है। चूँकि इसका नाम लीनियर रखा गया है इसलिए ये हमेशा जब भी आप इसको ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो स्ट्रेट लाइन बनाएगा। तो ये जो लाइन है, मान लीजिए ए बी कोई लाइन है और ये एक्स एक्सिस से ये वाई एक्सिस और ये वाई डैश, ये आपका हो गया ओरिजिन। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल फॉर्म करेगा, यानी कि ये जो एंगल बन रहा है, ये लाइन एक्स एक्सिस से यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना एंगल बना रही है उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्लोप। और उसका सिंबल क्या होता है? एम। इसको बोलते हैं टैन थीटा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टैन थीटा। तो एम इक्वल टू कहलाता है स्लोप और इसका फॉर्मूला होता है टैन थीटा से। इस पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। अगर मान लीजिए हमने ग्राफ बनाया इधर से और लाइन यहाँ से जा रही है, तो ये जो एंगल फॉर्म करेगा थीटा, वो भी इसका स्लोप m कहलाएगा। इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? m इक्वल टू टैन थीटा बोलते हैं। देखिए स्लोप का फॉर्मूला है, पिछले वीडियो मैंने डिस्कस किया था कि अगर कोई लाइन x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना एंगल ड्रॉ करता है वो इसका स्लोप कहलाता है या ग्रेडियंट कहलाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्लोप। तो स्लोप का फॉर्मूला पिछले वीडियो में मैंने एक और बताया था, m इक्वल टू माइनस a अपॉन बी। याद होगा आपको, ये भी एक स्लोप का फॉर्मूला है, ग्रेडियंट का फॉर्मूला है। फिर हम लोग जानेंगे कि स्लोप के बाद आते हैं अगर दो पॉइंट से हमारा कोई लाइन पास करता है तो उसका स्लोप क्या है उसको जानते हैं। तो देखिए इसमें उसको ड्रॉ करना पड़ेगा। ड्रॉ कर लेते हैं। उसका क्या रूल है? सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 एंड x2 y2। अगर कोई लाइन x1 y1 x2 y2 से पास कर रहा है तो वैसे तो इसका स्लोप क्या होता है हम लोग जानते हैं, m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और ये कैसे आता है इसको हम लोग जान लेंगे, निकाल लेंगे। तो ये सिंपल स्लोप या ग्रेडियंट का फॉर्मूला है, m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इससे हम लोग निकाल सकते हैं अगर दो पॉइंट्स दिया रहेगा तो। अब ये कैसे निकालते हैं? ये भी बहुत आसान है। देखिए यहाँ जान लेते हैं हम लोग। मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट्स है, यहाँ मान लीजिए x1 है, ये y1 है, ये है x2 और y2। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे बढ़ा देंगे। मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है P, यहाँ Q है, तो हम लोग क्या करेंगे? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ये कितना है। अब x1 क्या बताता है कि यहाँ से ये डिस्टेंस x1 है, ये x2 बताता है यहाँ से यहाँ तक x2 है, और ये x1 है, और ये आपका y2 है, और ये आपका यहाँ तक y1। तो ये हमारा हो जाएगा y2 माइनस y1, और ये हो जाएगा x2 माइनस x1। ये डिस्टेंस x2 माइनस x1, ये आपका हो जाएगा y2 माइनस y1। हम लोग पी क्यू यहाँ r मान लेते हैं, इस एंगल को हम लोग थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ से हमारा टैन थीटा क्या हो जाएगा? टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा है y2 माइनस y1, यहाँ लिख देंगे y2 माइनस y1, और नीचे बेस आपका हो जाएगा x2 माइनस x1। तो इस तरीके से हम लोग
एंगल निकाल सकते हैं, और इसी एंगल को क्या बोलते हैं, m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हम लोग स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप क्या है कंप्लीट आप जान गए। चलिए आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन इस पे लगाते हैं, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। और चलिए इस पे क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन हमारा क्या है वो देखते हैं। एक क्वेश्चन लगाएंगे फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन x सो दैट लाइन पासिंग थ्रू, क्वेश्चन है हमारा डिटरमाइन x where the line passing through कहाँ से पास कर रहा है, ये कर रहा है 3 and 4 से, थ्रू 3 and 4 and x and 5, यहाँ लिखा है x and 5 and making angle from x axis is 135 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन हमारा डिटरमाइन x द लाइन पासिंग थ्रू 3, 4 एंड x5 एंड मेकिंग एंगल फ्रॉम x एक्सिस इज़ 135 डिग्री। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो रूल है उसको लिख लेते हैं। जो रूल क्या है, m इक्वल्स टू ये होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप बोलते हैं, इसको हम लोग tan थीटा भी लिखते हैं। अब थीटा की वैल्यू दिया हुआ है, थीटा हमारा है 135 डिग्री, तो यहाँ रख देंगे। और ये x1 आपका दिया हुआ है 3, y1 4, x2 x और y2 5, यहाँ रख देंगे। तो y2 माइनस y1 यानी कि 5 माइनस 4, और x2 मतलब हो जाएगा आपका x माइनस 3, और यहाँ tan हो जाएगा 135 डिग्री। tan 135 की वैल्यू कितनी होती है, -1। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan 145 की वैल्यू कितनी होती है, tan 135 डिग्री की वैल्यू होती है -1। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हम लोग लिख लेंगे 5 में से 1 हो जाएगा, x माइनस 3 इक्वल टू -1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा हो जाएगा x माइनस 1, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 1, माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 1। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, माइनस x इक्वल टू हो जाएगा 0, x इक्वल टू हो जाएगा 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो सॉरी यहाँ 3 है ना, x माइनस 3 यहाँ है 3, तो ये हो जाएगा +3, उधर चला जाएगा तो -2 और माइनस कट जाएगा, तो x इक्वल टू 2 आंसर आएगा। सॉरी इसके लिए यहाँ पर माइनस था, हमने 1 लिख दिया था, तो यहाँ x माइनस 3, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।